स्वागत है आप सभी का। लाइफ टाइम्स टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ सतीश शर्मा। नाहन पीजी कॉलेज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ता आपस में जो वो भिड़ गए थे। और यहाँ दरअसल एक जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है वो एसएफआई द्वारा तो आयोजित किया जा रहा था, जिसके बाद जो है यहाँ पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नाराज़गी जताते हुए एसएफआई के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ ही देर में ये कार्यकर्ता आपस में जो वो भिड़ गए। अब यहाँ जिस हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, यहाँ सारे पोस्टर बैनर उतारे जा रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर जो वो पहुंची हुई है और पूरी कार्रवाई को आप देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, ये पीजी कॉलेज नाहन की ये तस्वीरें हैं, जहां एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ता जो आपस में भिड़ गए थे। दरअसल एसएफआई द्वारा यहां पर एक ज़िला स्तरीय सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा था और इस दौरान एबीवीपी ने इस बात को लेकर यहां पर नारेबाजी कर दी कि यहाँ जो आउटसाइडर जो एसएफआई द्वारा बुलाए गए, जिसके बाद दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ता जो आपस में भिड़ गए और अब मौके पर पुलिस को बुलाया गया। बताया ये जा रहा है कि एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी यहाँ पर आई है और अब पुलिस अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। जिस भवन में ये कार्यक्रम, जिस हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, वहाँ से सारे बैनर्स हटा दिए गए और साथ ही अब पुलिस जो वो पूछताछ दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ताओं से जो वो कर रही है। जल्दी है जरा उसको दोबारा मिसलाई कीजिए, पकड़ो क्या हो गया? जुआनी आ रही। कैमरा लटका ले। क्या शॉर्ट बाइट नहीं लेनी? कैमरा लटका ले, रिकॉर्डिंग करनी है। आप करके लिए आप रिकॉर्डिंग करेंगे। कैमरा टंगा रहा होगा, निकलेंगे और क्या बोलो कैमरा दिखाना। आखिरकार क्या पूरा ये मामला है? हमारे साथ एसएफआई के राज्य सचिव मौजूद है। अमित जी, आपका यहाँ का सम्मेलन आज आयोजित हो रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो आपका सम्मेलन है पूरा अब नहीं हो पा रहा है और इसके बाद दोनों गुटों के कार्यकर्ता जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी और एसएफआई भी आपस में भिड़ गए। क्या आपको परमिशन थी इसकी? आज एसएफआई इकाई कमेटी नाहन का
29वां इकाई सम्मेलन महाविद्यालय के अंदर होने जाना था, जिसके लिए बाकायदा अथॉरिटी की तरफ से एक परमिशन हमने ली थी और उस परमिशन के तहत मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसके अंदर सिग्नेचर भी है और इसकी एक कॉपी मैं आपको बाद में दे भी दूंगा कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय और जो कॉलेज का हमारा डिसिप्लिन कमेटी है, उन्होंने बाकायदा इसके बारे में सूचित किया था कि आप इस जो है सम्मेलन को यहाँ पर आयोजित करेंगे। उसके लिए 11 से 1 बजे का समय दिया गया था, लेकिन उससे ठीक पहले जब हमारे लोग यहाँ पर कैंपस के अंदर तैयारियाँ कर रहे थे उस सम्मेलन से संबंधित, तो यहाँ पर दूसरे संगठन के लोग जो एबीवीपी के लोग आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, उनके बैनर फाड़ देते हैं हमारे, और साथ ही वहाँ पर जो है लोगों के साथ जो वहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग हमारे जख्मी हुए हैं। उनके सिर पर चोट लगी है, एक के मुँह में चोट लगी, अमित इसके मुंह पे भी चोट लगी है, आप देख सकते हैं, इसके मुंह में चोट लगी है, एक के सिर पे चोट लगी है। और उसके बाद हमने बाकायदा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म किया कि आप इसमें जो है इंटरवीन करें। आप जो ये इस तरीके का माहौल कैंपस के अंदर बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं छात्रों के अपने बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कैंपस के अंदर बनते हैं, वो उनके डेमोक्रेटिक राइट। मारपीट किस बात को लेकर की गई है? एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एसएफआई ने आउटसाइडर यहाँ बुलाया है, इनका ये भी कहना है इसमें। क्या आपके अक्सर जब आपका सम्मेलन होता है तो अक्सर क्या आप लोग, आपके कोई राज्य के कोई प्रतिनिधि आते हैं, खुद आप राज्य के प्रतिनिधि? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसी भी इकाई का कोई सम्मेलन होता है उसमें राज्य का जो नेतृत्व है, चाहे वो इकाई वहाँ के राज्य अध्यक्ष है, राज्य सचिव है, उनकी बाकायदा परमिशन है। 3 लोग आउटसाइडर कौन होंगे उसके भी नाम लिखे गए हैं कि वो उस सम्मेलन के अंदर आएंगे और उसकी परमिशन दी गई है। और इनके इतने सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, ऊपर एग्जामिनेशन हॉल है इतना बड़ा हमारा, उसके अंदर इन्होंने जो है पीछे कार्यक्रम किया था, योगा शिविर किया था, अभ्यास वर्ग, कई तरीके के कार्यक्रम करते हैं। इनके बहुत सारे आउटसाइडर आते हैं। ऐसे भाई ने कभी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन जब ऐसे भाई एक्टिविटी करती है तो ये हमेशा ऐसे भाई के लोगों के साथ मारपीट करते हैं। कैंपस के अंदर जो है कैंपस का जो डेमोक्रेटिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा का माहौल जो बनाने की कोशिश करते हैं। जो बिल्कुल जो स्टूडेंट का कैंपस का है उसने आज पूरा माहौल देखा है और इससे जो शैक्षणिक माहौल है वो बिल्कुल जो खराब होगा। इसलिए ऐसे भाई इस हमले की निंदा करती है और उम्मीद करती है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे हमले की जांच करेगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। आपने जो परमिशन ली थी, क्या उसमें इस बात को भी जाहिर किया गया था कि हमारे जो प्रतिनिधि है बाहर से भी कुछ लोग इसमें आने वाले हैं? क्योंकि मुद्दा इसी बात को लेकर एबीवीपी यही मुद्दा बना रही है कि इसमें आउटसाइडर बुलाए गए थे, तो क्या इसमें मेंशन किया गया था इस बात को? बिल्कुल मेंशन किया गया है। जो 3 लोगों के नाम दिए गए हैं एप्लीकेशन के अंदर, आप देख सकते हैं, उसमें मेरा खुद का नाम है, स्टेट सेक्रेटरी अमित ठाकुर, रमन थाटा स्टेट प्रेसिडेंट है हमारे, इनका नाम दिया गया है, बाकायदा दक्ष आटा जो हमारे जिला के पूर्व सचिव है, इन 3 लोगों के नाम दिए गए हैं और ऊपर एप्लीकेशन ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड लिखा गया है। ये ग्रीन पेन से हमारे प्रधानाचार्य मोदी जी ने साइन करके इसको जो है एक्सेप्ट किया है। नहीं तो अभी जब हमने देखा प्रिंसिपल साहब यहाँ पहुँचे, खुद इन्होंने पोस्टर उतरवाया, तो क्या इस बात को लेकर आपने उनसे बातचीत की कि क्या परमिशन तो आपने ही हमें दी है? जी नहीं, ये एक्चुअल में जो प्रिंसिपल ने अभी एक्शन लिया है, ये जो इंसिडेंट उसके बाद हुआ कि लड़ाई झगड़े का माहौल जो कैंपस के अंदर खराब हुआ, उसके बाद उन्होंने परमिशन कैंसिल की है। बाकायदा उससे पहले तक कोई किसी को किसी तरीके का एतराज़ नहीं था और हमने भी उसमें जो है उनकी सहमति दर्ज की और हमने अपना पोस्टर बैनर, अगर इससे माहौल कैंपस के अंदर ठीक रहता है, माहौल जो है अच्छा हो जाता है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर एक्टिविटी कर लेंगे। लेकिन ये दोहरे मापदंड जो है कैंपस के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर किसी संगठन की गतिविधि के ऊपर रोक लगाई जाती है तो दूसरे संगठनों को भी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, उनकी भी गतिविधियां कैंपस के अंदर नहीं होनी चाहिए। रोक सबके लिए होनी चाहिए या सबके लिए परमिशन होनी चाहिए, ये मैं खास तौर पर बोलना चाहूँगा। क्या कार्रवाई की मांग आप करें? पुलिस यहाँ पे पहुँचे, आपसे भी बातचीत हुई है? हम जा रहे हैं अभी पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर करेंगे। जिन लोगों को हमने इसमें आइडेंटिफाई किया है, जो लोग हमले के अंदर शामिल थे, उनके नाम पुलिस स्टेशन के अंदर जो है एफआईआर उनके नाम करेंगे और ये मुकदमा जो है उनके ऊपर देंगे कि जिन लोगों को चोटें आई है उन लोगों को अभी मेडिकल होगा, पूरी जो है कानूनी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर की जाएगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर एसएफआई का ये कहना है कि परमिशन बाकायदा ली गई थी, लिखित रूप से एक रिक्वेस्ट प्रशासन को जो वो की गई थी और उसके बावजूद जो है यहाँ पर एसएफआई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐतराज़ जताया और पुलिस को इसकी पूरी शिकायत जो है वो की जाएगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा। अमित ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव। महाविद्यालय के अंदर माहौल खराब, 2 मिनट वैसे ले लेंगे, 2 मिनट दोबारा लूँगा साउंड के साथ, क्योंकि हम एक बेहतर शैक्षणिक माहौल कैंपस के अंदर बने, इसके लिए हमेशा से काम करते आए।